राइट नाउ इस्लामाबाद के बाद हरुणाबाद में भी मौसम हो चुका है। लाइक दिस इज द राइट नाउ सीन एट हरुणाबाद पाकिस्तान। यहाँ पे भी बादल आ गए हैं, बरसने लगे हैं। और ये बकरी के बारे में एक चीज़ जो मैंने आज तक नोटिस की है ना, कि अगर 50 किलोमीटर दूर भी बारिश होना शुरू हो तो बकरी को पहले ही पता चल जाता है। लाइक कि मैं इनको समझता हूँ कि अगर किसी बंदे को पता ना चले कि बारिश आएगी या नहीं आएगी, तो वो जब बकरियाँ आवाज़ देने लगे ना, तो आप समझ जाएं कि बारिश कहीं पे होना शुरू हो गया, क्योंकि ये वाहिद जानवर हैं जो बारिश से काफ़ी डरते हैं। सो इसी वजह से ये बेचारी ये अंदर छुप के खड़ी हुई हैं। बहरहाल बारिश हो गई है और मौसम बहुत अच्छा हो गया है। सो ये अभी बारिश के बाद यहाँ कीड़े बाहर निकलेंगे, उनको खाने के लिए और अपना जो है ना आज शाम को रंगीन करने के लिए मुर्गियां भी बाहर आ चुकी हैं। सो दिस इज द एग्जैक्ट सीन। बारिश के बाद इस्लामाबाद में जो है ना कुछ और तरह से वाइब्स आती हैं, यहाँ की वाइब्स और होती हैं। और ये वाली वाइब्स जो हैं वो मुझे पसंद भी काफ़ी हैं। लाइक मेरा बचपन इन्हीं वाइब्स में गुजरा है। अब किसी को ये इसमें फील होगा कि लाइक ये कोई वाइब नहीं है, लेकिन दिस इज अ वाइब दैट विल इंस्पायर। सो ये कुछ इस तरह के भी सीन है यहाँ इतनी सारी। तो राइट नो आप देख रहे हैं मेरे सामने बारिश के बाद खड़े हुए जानवर। Right? ये जानवर खड़े हैं और ये आपकी बाइक होती है कि हो जाते हैं और चीज़ें जो है ना और तरह की हो जाती हैं। सो दैट्स हाउ एग्जैक्टली सीन। अभी वो सामने ये मेरे चाचा लोग हैं, उनकी ज़मीन है ये सामने, जहाँ ये ऊपर आपको बादल नज़र आ रहे हैं। तो वहाँ भी हम सामने जाएंगे। वो यहाँ अभी थोड़ी देर में गाय शाय चराने वाले, बकरियाँ चराने वाले सारे लोग आ जाएंगे। ये एग्जैक्ट वो जो सामने, वो जो मैं जहाँ पे उंगली का इशारा कर रहा हूँ ना, वहाँ पे सामने। तो वो भी हम जाके कवर अप करेंगे कि पंजाब बेसिकली क्या वाइब क्रिएट करता है बारिश के बाद, वो हम आपको सारे दिखाएंगे। दैट्स हाउ एग्जैक्टली सीन। ये रूरल पंजाब है, लाइक देही इलाके हैं, वहाँ पे इस तरह की वाइब्स होती हैं। अभी तो बाहर हम रोड पे निकलेंगे, वहाँ और भी अच्छे अच्छे खूबसूरत मनाज़र देखने को मिलेंगे। सो ये बकरियां भी बेचारी बारिश से छुपने के लिए यहाँ आ गई हैं, गीली हो गई हैं, इस वजह से ये ऊपर से ऐसे ऐसे नज़र आ रही हैं। सो दिस इज़ रूरल पंजाब, वो जिसकी वाइब्स के बारे में मैं बात करता हूँ। सो भेड़ों वाले वो सामने, वो बिल्कुल आप एग्जैक्ट सामने अगर देख पाए ना दूर से इन दरख्तों के बीच से, वहाँ पे हैं। वहाँ जाके ना ये रेतली जगह पे उनको चराने के लिए क्या है, वहाँ जाके उनके साथ थोड़ी बातचीत करते हैं और उनको देखते हैं कि हो वो मतलब कैसे चल रही है। सो अभी मैं अपना बाइक निकाल लूँ, मैं बाइक एंड ये इसके हालात हो गए। बारिश पड़ी रही है ना बाहर, यहाँ बारिश होती रही है, तो इसके ऊपर ज़रा मट्टी शट्टी आ गई है। सो अभी हम इसको निकाल के जाते हैं। सो राइट नो मैं जा रहा हूँ वो सामने भेड़ों वाले घूम रहे हैं। लाइक ये मुझे चीज़ें पसंद हैं कि दैट्स द लुक बारिश के बाद, हाउ इट्स लुक। सो थोड़ा रिस्की है। अब मैं यहाँ से दाखिल होता हूँ अंदर, ये रेतली जगह है, सो शायद मैं कवर ना कर पाऊँ क्योंकि बाइक भी चलाना है और साथ में बहरहाल यहाँ सड़क नहीं है। सो दैट्स हाउ के मैं ज़रा एहतियात से जाऊँगा। ये भी कुदरती उगी हुई सारी जड़ी बूटियाँ हैं और बहरहाल मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने मैनेज कर लिया बाइक को। ये बारिश की वजह से ऐसे पॉसिबल हुआ है, वरना बाइक यहाँ अंदर आ नहीं सकता। सो ये कुछ आवाज़ें भी बेचारे की इस तरह निकल रही हैं। सो एग्जैक्टली हम भेड़ों के करीब पहुंच चुके हैं और अभी जाके देखते हैं कि एग्जैक्टली वो भेड़ों वाले जो बंदे हैं वो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। सो इस तरह से कुछ वाइब्स आती हैं। ये सामने भेड़ें चर रही हैं और ये छोटे बच्चे इनको
अब मेरा बाइक नहीं खड़ा होगा, बहरहाल मैं चलाता हूँ इनको और देखता हूँ। सॉरी, क्या हाल है, ठीक हो? सो उन्होंने बुला के आने औरतें बस खैर है बाहर। ये है जी एक खूबसूरत सा मंजर। अब देखने वाले को कैमरे की आंख उस तरह से नहीं दे सकती, लेकिन जो गर्मी यहाँ पे पड़ रही थी उस गर्मी के बाद अभी बारिश हुई है। अब ये कीकर ये सामने खड़ा है, इसके ऊपर से फलियां नीचे गिरी हैं और उनको खाने के लिए ये भेड़ बकरियां नीचे घूम रही हैं। सो ये एक मजेदार किस्म का सीन लगा है। सो दैट्स हाउ के मैं यहाँ आ गया और ये एक वाइब देता है। लाइक यहाँ पे अब ठंडी हवा है, लोगों की भेड़ बकरियां चल रही हैं, एक ये रेवड़ छोटा सा घूम रहा है, एक वो इनके बिल्कुल नेक्स्ट आपको मैं जूम करके थोड़ा दिखा सकूं तो उनको भी मैं जाके वहाँ थोड़ा कवर अप दे के आता हूँ। और एक वो सामने एग्जैक्ट आपको कुछ लोग नजर आ रहे होंगे, ये सामने। सो ये बड़ा वाइड सा एरिया है, बहुत वाइड सा, 100 एकड़ अराउंड ये जगह है जो अभी गैराबाद पड़ी है। गैराबाद लाइक वहाँ पे वो सामने आपको मस्जिद का मीनार नजर आ रहा है। दैट्स एग्जैक्टली ये बारिश के बाद का माहौल है। सो द थिंग इज के दिस इज पंजाब और बारिश के बाद का पंजाब। अमीर मफ्तून ने वो जो एक कलाम पेश किया है जिसमें वो बता रहा है कि सहरा में भटके हुए को पानी की प्यास की शिद्दत होती है, उसी तरह इन जानवरों को भी बेचारों को पानी की शिद्दत तो होती है। बहरहाल इनके लिए पानी वो मैनेज करते हैं, लेकिन जब बारिश नहीं होती, जहाँ पे घास नहीं उगता, तो ये एक बहुत मसला हो जाता है इन बेचारों के लिए। एग्जैक्टली के इनको खाने को जब कुछ नहीं मिलता, तो अब बारिश के बाद की खुशी को ये हमसे भी अच्छी तरह फील कर सकते हैं। हमारे लिए तो सिर्फ मौसम ठंडा हुआ है, हवाएं ठंडी चलने लगी हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली जो है ना अंदर से बहुत खुश हो चुके हैं। सो ये है वो सामने जहाँ आपको बादल ऐसे थोड़ा वाइट के साथ काला काला नजर आ रहा है, वहाँ अभी एग्जैक्टली बारिश हो रही है। वहां से उस साइड से हमें किसी ने फोन करके भी बताया है कि थोड़ी ज़्यादाबारी भी हुई है उसमें, लेकिन अभी बर्फ इतनी बड़ी नहीं थी कि वो इतनी देर जो है ना वो सरवाइव कर पाए, सो वो पिघल गई। तो ये जानवर यहाँ गाय और ऊँटनियों वाले भी आते हैं, उनको भी कभी कवर अप करेंगे। पर जानवरों के लिए आज खुशी का दिन है, पर इंसानों के लिए भी है कि इंसान इस ठंड को एंजॉय करेंगे 2-3 दिन। क्या यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 45-47 डिग्री तक जा रहा था, तो उसमें सरवाइव करना ज़रा टफ हो जाता है, क्योंकि हमारा जो अपना टेम्परेचर होता है वो 37 होता है। सो जब हमारे जिस्म के टेम्परेचर से टेम्परेचर 10 डिग्री ऊपर चला जाता है, तो वो एक जो है ना बड़ा अलग सा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। ये जानवर अभी घूम रहे हैं। बाकी मैंने ससी पुन्नू पे थोड़ी जो है ना डिस्कवरी करनी है, उसकी मैंने चीज़ें लिख के रखी हुई हैं। जहाँ से पुन्नल खान एग्जैक्टली था, वहाँ जाके ऊँटों वालों के इंटरव्यू करके देन हम आपको बताएंगे कि ससी पुन्नू की जो लोक दास्तान है, अनटोल्ड स्टोरी है, वो एग्जैक्टली क्या थी। ये इसको कोड़ तुम्मा कहते हैं जी। ये मेरे हाथ में है और ये आगे एग्जैक्टली आपको भी ये नज़र आ रहे होंगे। और इसके बारे में वो कलाम भी था कि वल तुम्हें दी कोड़ी ते असर हुंदा विच बियां ते जेड़ा काम मावां करदियां ओही करदियां थियां। अब मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बहरहाल थिंग इज के जैसे इसके बारे में ये बात इसलिए मशहूर है एग्जैक्टली कि इसकी जो जड़ निकलती है ना, अब एग्जैक्टली अगर मैं कहीं से आपको दिखा सकूं कि वेयर इज आई विल फाउंड दिस थिंग इज रूट। बहरहाल वो ये आप सामने देखें, जहाँ ये नीचे इसको जो है ना मिसवाक के तौर पे लोग यूज करते हैं और बड़ी कड़वी होती है। तो इसकी जड़ से लेके इसके फ्रूट तक ये लगे हुए हैं, जो ये कुदरती उगते हैं, इन तक हर चीज कड़वी होती है। और ये शुगर के मरीज भी इसको मोस्ट प्रॉब्ली जो है ना वो यूज करते हैं अपनी शुगर को कम करने के लिए। एक नेचुरल रेमेडी है। सो ये है जड़। और एग्जैक्टली अब मैं भी इसको लेके भी जाऊंगा कि मैं इसे मिसवाक किया करूंगा। और ये इसके साथ ये आगे लगे हुए ये और तो मैं इसको अब ले जाऊंगा घर, ताकि इसको फिर इस्तेमाल किया करूं। चीजें ऐसे फिर मुंह में जो स्मेल आती है या चीजें होती है ना जरा क्रिटिकल, मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाती है, या दांतों पे के जो मसाइल होते हैं, कीड़ा वगैरह लगता है, वो भी चला जाएगा। सो एग्जैक्टली वी विल यूज इट इन नेक्स्ट टाइम।
तो अभी हमने एक जड़ी बूटी फाउंड की है। ये इसके ऊपर कांटे हैं। यहाँ हमें सहरा में सरवाइव करने के लिए इन चीज़ों से भी बचना पड़ता है। लाइक ये सहरा नहीं है प्रॉपर, आगे हम सहरा में जब जाएंगे वहाँ पे इससे भी क्रिटिकल चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ सांप बड़ी अलग अलग अकसाम के होते हैं। अभी बारिश हुई है तो आज वो बाहर भी निकलेंगे। इस तरह के सांप होते हैं कि वो काट जाए तो बंदा ऑन द स्पॉट ही जो है वो मर जाता है। सांप तो खैर सारे ही खतरनाक होते हैं, लेकिन कुछ नस्लें बीच में इतनी जहरीली होती हैं कि वो काटे तो बंदा मर जाता है। डेढ़ मिनट हाँ, 1-1.5 मिनट के अंदर जो है ना बंदा मर जाता है। होती हैं वो हमारे इलाके में यहाँ बहुत कॉमन है। और उसका कलर भी ये सेम ये मिट्टी की तरह होता है। ये जैसे आपको मिट्टी का कलर नज़र आ रहा है। सो वो नज़र भी नहीं आता, बड़ा पतला सा और थोड़ा लेंथ में ज़्यादा होता है। वो पता नहीं उसका एग्जैक्टली नाम क्या होता है। बहरहाल वो काट ले तो उससे बंदा ऑन द स्पॉट ही अल्लाह को प्यारा हो जाता है। दैट्स हाउ। सो अभी भेड़ें वाइड एरिया में चली गई हैं, थोड़ी दूर घूमने हमसे। बहरहाल अभी वीडियो भी 4-5 मिनट की हो गई है। सो इसको हम यहीं पे ही वाइंड अप करेंगे और वहाँ से अपना बाइक लेंगे और जाएंगे किसी और नई जगह, नई डिस्कवरी के लिए कि हो पंजाब इंटरनल ब्यूटी। दिस इज कॉल्ड ब्यूटी। लाइक मेरे लिए तो ये ब्यूटी ही है कि वी आर फ्रॉम हियर। लाइक लोगों को बड़े शहरों की ब्यूटी अच्छी लगती होगी, लेकिन वहाँ पे जो शोर होता है ना, अभी यहाँ पे मेरे अलावा कोई और बंदा बोल नहीं रहा। ये इनके गले में जो घंटियाँ बंधी हुई हैं इन भेड़ों के भूई हैं, उसके अलावा किसी चीज़ की आवाज़ नहीं। और एक बड़ी ही पुरसुकून सी जगह है। तो वो सामने मेरे चाचा लोग हैं, उनका घर है। और ये सामने इस तरह ज़मीन है और वो सामने बादलों के सीन। अभी बारिश में एग्जैक्टली मैं बाहर निकल नहीं पाया, उसकी वीडियो भी कवर नहीं कर पाया। दैट वाज माय मिस्टेक। बट बारिश बहुत अच्छी थी और उसमें ज़ालाबारी भी थी।